अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। हम दुनिया के बेस्टेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। रोही, अगर तुम उस बच्चे की माँ थी तो मैं उस बच्चे का पिता था, और ये गम, ये दुख हमारा है, हम दोनों का है। रोही, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अगर आधा दुख तुम्हारा है तो आधा दर्द मेरा भी है। इसलिए आज तुम मुझसे एक वादा करो, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ तुम अकेले बर्दाश्त नहीं करोगे। अपने हर दुख में, हर तकलीफ में मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाओगे, वरना ये हमारे रिश्ते में चीटिंग हो जाएगी। प्रॉमिस मी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से हर सुख में, हर दुख में हम साथ होंगे, हमेशा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक मिनट, हिलना मत। एक मिनट। हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी घूमो। थाम लो जो हाथ दिखाओ, लाओ इधर। साथ होंगे नाहर जी, ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप मेरा हाथ क्यों बांध रहे हैं? रोही, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता तुम्हारे मन में कुछ आ जाए और आधी रात को चिट्ठी छोड़कर तुम भाग जाओ। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता रोही। अब तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रूही, रोही जल्दी करो। रोही, नाहर जी, आपने कितना कसकर बांध दिया, जल्दी इसके खोलिए। अरे मुझे क्या पता था इतनी कस के बन जाएगी। एक सेकेंड। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? सब ठीक है ना? हाँ छोटी माँ, सब ठीक है। कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो सॉरी, मैंने इतनी रात को तुम दोनों को परेशान किया। नहीं। मैं तो बस रूही से ये पूछने आई थी कि परसों करवा चौथ है और ये नाहर की माँ की साड़ी है, तो रूही क्या तुम ये साड़ी पहनोगी? हाँ मम्मी जी, मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी और ये तो मेरा सौभाग्य होगा। वैसे भी करवा चौथ के दिन तो लाल ही पहना जाता है ना। हाँ मुझे पता था रूही, तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। अभी साड़ी दे रही हूँ, बाद में सरगी भी दूंगी, जो करवा चौथ के दिन सास अपनी बहू को देती है। छोटी माँ, सरगी उसमें क्या होता है? उसमें सास के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी होती है, जिसे बहू सुबह खाकर पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है, और उसमें श्रृंगार का सामान भी होता है। सच कहूँ मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। अभी ये साड़ी लो, बाद में मैं सरगी भी दूंगी। क्या हुआ? लो। हाँ। लो रूही, बेटा करवा चौथ के लिए साड़ी है, दोनों हाथों से लो। मैं कल सरगी देती हूँ, आती हूँ मैं। हाँ जी, आप भी ना,
मम्मी जी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? यही कि प्यार हो तो रोईनार जैसा, यानी रुआर जैसा। हाँ जी, आप सुबह से ऐसे लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तब तक मैं नीचे जाकर आती हूँ, आज पूजा का बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। हाँ भैया, ये फूलों की लड़ियां तो अच्छी लग रही हैं। अब भैया एक काम कीजिए, ये कपड़े से ना वहां मेन गेट पे एक अच्छा सा पैटर्न से डिजाइन बना दीजिए। चलिए भैया, ये फूलों की लड़ियां यहीं रख दीजिए, आप ये लीजिए। समर भैया, वैसे आज आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे टाइम बहुत धीमे धीमे बीत रहा हो, है ना? हाँ ना भाभी। अच्छा भाभी, जूही एंड बाकी फैमिली निकल गए ना? नहीं, अभी तो बस 10 ही बज रहे हैं, वो तो 2 बजे तक आएंगे ना। समर, समर तुझे साज सजावट की जिम्मेदारी दी है ना, तो उस पे ध्यान दे, फालतू की बकवास मत कर, समझा? रूही, मेहंदी वाली आती होगी, एक काम करो, उनके आने से पहले तुम घर के सारे काम निपटा लो, जाओ। जी मम्मी जी। और समर, अगर जूही से मिलने की इतनी ही बेचैनी हो रही है ना, तो वापसी में अपना सामान बांध कर उसी के साथ चले जाना, क्योंकि वो तो इस घर में रहना नहीं चाहती और तू उसके बिना नहीं रहना चाहता। वैसे एक बात कहो बेटा, तेरी हरकतें ना घर जमाई बनने लायक ही है। माँ, रोमिल जीजू भी तो घर जमाई है ना, वो भी अपनी दीदी से प्यार करते हैं। उनका अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहना तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन जहां बात जूही और मेरी आती है, आपको गुस्सा आ जाता है। माँ, हर बार हमारी गलती निकालने के बजाय थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिए ना। समझ। क्या तरीका है मां से बात करने का? आपने देखा रतन जी, ये लड़का कितना बदतमीज हो गया है। सोनी जी बस, अब आप भी ना बात बात पर ताने मारने बंद कीजिए प्लीज। वो बच्चा नहीं है आप, और हर किसी इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अब आप मान जाइए ना। मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है रतन जी? उन लोगों को यहाँ बुला कर आपने तो अपना फैसला सुना दिया ना। तंजी, मैं आपको अभी भी कह रही, जूही इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। वो लड़की अभी भी घोड़े बेचकर सो रही होगी। फोन जने कब से बजे कहा है, और ये फोन की आवाज से पूरा घर उठ गया। ये सो रही है। उठ जूही, उठ। ए जूही, जूही उठ जा बेटा, आज व्रत है तेरा। ये भगवान, उठ जा, व्रत है तेरा, उठना है तुझे। देखो कैसे चादर तान के सो रही है। कुंभकर्ण की छठी औलाद, सारी दुनिया उठ गई है, तू भी उठ जा। सुन, तुझे तैयार होना है, ससुराल जाना है अपने। दादी में आपने 4 बजे भी मुझे उठाया था, फिर से आप मुझे उठा रहे हो। हाँ तो, अरे बेटा व्रत है तेरा, आज करवा चौथ है। पानी नहीं पीते आज, निर्जला व्रत है। निर्जला क्यों करना है? फलहारा कर लेती हूँ। समझो और कितना समझाओ, कर
करवा चौथ को पानी नहीं पिया जाता, निर्जला व्रत रहते हैं अपने अपने पतियों के लिए। सुहागिन है, तुझे पता भी है। देख जूही, मैं बता रही हूँ तुझे, ये व्रत ना अच्छे से रखना है, सारे नियम कायदे कानून मान कर रखना है सब रीति रिवाज मानेगी, वरना तुम्हारी दादी प्राण त्याग देगी। ए ड्रामा, हम दादी पोती के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक। दादी सोचो, मेरे व्रत रखने से समर की लंबी उम्र हो गई और मैं भूखी प्यासी मर गई फिर। अरे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं मरने वाली तू, और एक दिन के व्रत से तो वैसे भी कोई नहीं मरता। चलो अच्छा मेरी रानी, मेरा बेटा, थोड़ी देर ना 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 तैयार हो जा मेरा बच्चा, मेरा जरा आ जा बेटा। ओह हे भगवान, बचपन से ही इस लड़की को अगर रीति रिवाज सही से गाल में दो थप्पड़ लगा कर सिखाए होते ना, तो आज ये सही से सब कुछ कर रही होती, अब सीख गई होती, लेकिन नहीं, तब तो इकलौती पोती के प्यार में अंधी थी, अब भुगत बिगड़ गई ये लड़की। तो सिखाया क्यों नहीं? तुम क्या बोल रही हो? तुमने जैसे बड़ा सिखा दिया है अपनी बेटी को। आई बड़ी, आज की पूजा के लिए नहाशे के लिए कपड़े निकाल देते हैं। नहार जी, आप काम के चक्कर में नाश्ता करना भी भूल गए। आपने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। वो एक्चुअली नहार जी, अब तो ये नाश्ता ठंडा भी हो गया है। आप एक काम कीजिए, नीचे चलकर पापा जी और समर भैया के साथ नाश्ता कर लीजिए। नहीं रूही, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जाऊंगा। रूही क्या कर रही हो? चलिए मेरे साथ। रूही सच में मुझे काम है। अरे रूही, चलिए। रूही मेरी बात तो सुनो। समर, तू खाना खाने में हिचक क्यों रहा है? देख समर, अब तू ये मत कहना कि तूने जूही के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तीज पर रखा था, पर तब जूही ने मेरे लिए व्रत नहीं रखा था और मैं खामखा भूखा प्यासा रह गया था। इस बार खा ही लेता हूँ, क्योंकि जूही तो व्रत रखने से रही। अरे नाहर, आओ बेटा, बैठो, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। आलू पूरी, एक्चुअली आलू पूरी खाने का आज बिल्कुल मन नहीं है मेरा। वो मेरा पेट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नहार जी, मैं आपके लिए पोहा बना देती हूँ, हल्का भी रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी सही रहेगा। अरे बहुत जरूरी कॉल है, मैं अभी आया। हाँ हेलो। कुछ ज्यादा ही दिखावा करती है ये नहार की फिक्र करने की। ऐसी मनहूस सी शक्ल है, लेकिन मेरे पोते को उंगली पे जचाती है। इसको तो आज मैं मजा चखाऊंगी। रूही, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना आज, तो जाओ जाकर उनके खाने की तैयारी करो। जी। मेरे पोते की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है ना, इससे आज इतना काम करवाऊंगी कि इसकी ही उम्र छोटी हो जाएगी। ये सारी सब्जियां? हाँ, तो तुम्हारे खानदान वाले कौन सा कम खाते हैं? वो अकेले तो नहीं होंगे ना, मोहल्ले के और लोग भी आने वाले हैं, उन सबको भूखा भेज दें। नौकरानियों ने भी करवा चौथ के चक्कर में छुट्टी कर ली है, तो ये सब किसी को तो करना पड़ेगा ना। जी दादी जी, मैं करती हूँ। रोही, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे पर मेहमान जो आने वाले हैं वो क्या? आई नो दादी कि आज करवा चौथ है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और आप सब ने व्रत रखा है, इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। और आप बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल घर जैसा खाना है। अरे बाहर का खाना कभी घर जैसा हो सकता है क्या? दी को काम क्या करना पड़ रहा है, तो लाट साहब ने हलवाई को बुला लिया, जैसे हमने तो कभी व्रत में काम किए ही नहीं ना। हाँ दादी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जो पहले गलत होता था वो अभी भी हो। देखिए दादी, हम मर्दों का क्या है, हम आधे दिन भी भूखे रहते हैं तो भूख बर्दाश्त नहीं होती,
लेकिन अपनी पत्नियों से, अपनी औरतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि भूखे प्यासे हमारे लिए खाना बना के रहे। ये गलत है दादी। आप लोगों को भी आराम करने का हक है, पूरा हक है। 1-2 दिन तो रेस्ट कर ही सकते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों की बातें समझने के बजाय बीवी के गुलाम बनते जा रहे हैं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।